नमस्कार, स्वागत है आप सभी का चुनाव आज तक में। आपके साथ मैं हूं शशि तुषार शर्मा। लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा के चुनाव, किसी उम्मीदवार को चुनाव लड़ने के लिए अपना नामांकन दाखिल करना होता है। इस नामांकन के लिए रिटर्निंग अधिकारी को एक हलफनामा यानी कि एफिडेविट देना होता है और यह हलफनामा एक अहम दस्तावेज होता है जो चुनाव में खड़े हुए उम्मीदवारों के बारे में अहम जानकारियां मुहैया कराता है। आज की चुनावी क्लास में हम बात करेंगे इसी एफिडेविट यानी हलफनामे की, और साथ ही ये भी बताएंगे कि अगर कोई उम्मीदवार हलफनामे में गलत जानकारी दे तो उसके खिलाफ क्या एक्शन लिया जा सकता है। हलफनामे पर विस्तार से बात करने से पहले हम आपको बता दें कि देश और दुनिया की किसी भी चुनाव से जुड़ी हुई अहम और प्रामाणिक खबरों के लिए, जानकारी के लिए चुनाव आज तक देश का सबसे विश्वसनीय प्लेटफॉर्म है। इस पर आप चुनावों से और चुनावी राजनीति से जुड़े हुए तमाम पहलुओं पर मानक जानकारी, खबरें और विश्लेषण देख सकते हैं। इसीलिए आपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अब बात करेंगे हम हलफनामे की। दरअसल हलफनामा एक कानूनी दस्तावेज है जो किसी व्यक्ति के बारे में कई प्रकार की जानकारियां देता है। हलफनामा केवल नामांकन भर रहे उम्मीदवारों पर ही नहीं, आम लोगों पर भी लागू होता है। यानी कॉलेज में एडमिशन की बात हो या फिर प्रॉपर्टी की, हलफनामे की दरकार हर जगह होती है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं चुनावी हलफनामे की। चुनावों में जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 33A यानी 33A(2) के मुताबिक रिटर्निंग अधिकारी को नामांकन देते समय एक उम्मीदवार के लिए अपना एफिडेविट देना जरूरी है। यह एफिडेविट या तो दस्तावेज फॉर्म 26 कहलाता है। फॉर्म 26 को लेकर एक प्रत्याशी को मजिस्ट्रेट के समक्ष शपथ भी लेनी होती है। हलफनामे में होता क्या है? हलफनामे में किसी उम्मीदवार के रिश्ते, नाते, संपत्ति, देनदारियां और शिक्षा से जुड़ी हुई डिटेल्स शामिल होती हैं। साथ ही यदि किसी उम्मीदवार का कोई आपराधिक रिकॉर्ड रहा है तो वो भी बताना होता है। साथ ही प्रत्याशी के खिलाफ पेंडिंग केसेस की जानकारी भी देनी होती है। किसी उम्मीदवार को एक एफिडेविट का हर कॉलम भरना जरूरी होता है। अगर किसी कॉलम में मांगी हुई जानकारी एप्लीकेबल नहीं है तो वहां लागू नहीं लिखना होता है। ये सारी सूचनाएं देना इसीलिए जरूरी बनाया गया है ताकि मतदाताओं को वोट देने से पहले उम्मीदवार के बारे में पूरी जानकारी मिल पाए, क्योंकि ये सभी हलफनामे चुनाव आयोग की वेबसाइट पर अपलोड होते हैं, जहां से देखकर आप अपने उम्मीदवार के बारे में सारी जानकारियां हासिल कर सकते हैं। यानी ठीक उसी अंदाज में जैसे हम शादी करते समय पूरी पड़ताल करते हैं और किसी की छवि ठीक होने पर ही रिश्ता करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर कोई उम्मीदवार हलफनामे में जानकारी गलत दे दे या पूरी जानकारी ना ही दे तो क्या एक्शन हो सकता है। ऐसे मामलों में उम्मीदवार के खिलाफ दावा सही पाए जाने पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट की धारा 125A के तहत अधिकतम 6 महीने की जेल हो सकती है। हालांकि कानूनी तौर पर किसी प्रत्याशी को चुनाव लड़ने से नहीं रोका जा सकता। वैसे कुछ खास स्थितियों में इसी एक्ट का सेक्शन 8A कहता है कि उम्मीदवार करप्ट प्रैक्टिसेस का दोषी है, जैसे वोट के लिए धमकियां देना, तो उसे चुनाव में शामिल होने से रोका भी जा सकता है। इसे लेकर बीजेपी सांसद सुशील मोदी की अध्यक्षता वाली एक संसदीय समिति ने पिछले साल ही एक रिपोर्ट सौंपी थी। कमेटी ने सिफारिश की थी गलत चुनावी हलफनामा दायर करने की मौजूदा सजा को बढ़ा दिया जाए। समिति का कहना यह था कि सजा पूर्व निर्धारित या तयशुदा नहीं होनी चाहिए, बल्कि अपराध की गंभीरता को आधार बनाकर निर्धारित होनी चाहिए। समिति ने कुछ अन्य प्रावधान भी सुझाए हैं जिनमें उम्मीदवार को चुनाव लड़ने से अयोग्य बनाने की बात भी शामिल है। फिलहाल समिति की इन सिफारिशों पर फैसला होना बाकी है। यदि किसी उम्मीदवार ने चुनावी हलफनामे में गलती की है यानी गलत जानकारी दी है तो आम आदमी भी ऐसी शिकायतों को अदालत के सामने रख सकता है, जहां पर इन पर फैसला होगा। तो आज की चुनावी क्लास में इतना ही। उम्मीद है चुनावी हलफनामे पर आपको हमारी यह खास पेशकश पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार।